एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रोजेक्टाइल का पार्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इस पार्ट 4 में हम देखेंगे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया जाता है और एच हाइट से किया जाता है। अभी तक क्या कर रहे थे, हम ग्राउंड टू ग्राउंड खेल रहे थे, बॉडी को ऐसे फेंक रहे थे और बॉडी ग्राउंड पे जा रही थी, हम भी ग्राउंड पे थे। बट हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट वाले केस में, किसी भी बॉडी को अगर एच हाइट से फेंका जाता है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पार्ट हमारे पास है व्हेन ए पार्टिकल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, ठीक है ना। जब भी किसी वस्तु को, किसी बॉडी को एच हाइट से फेंका जाता है, ठीक है, तो क्या क्या निकाल सकते हैं हम इसमें, टी निकालेंगे, टी या कैपिटल टी, ठीक है ना, एच निकालेंगे, आर निकालेंगे और कुछ वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु को एच ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जाता है, तो डियर स्टूडेंट, पहले तो हम क्या करने वाले हैं, इसका कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद में इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये एक हाइट है, ठीक है, यहाँ आपके पास में कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसको मैंने कहा एच हाइट बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। जब इस बॉडी को आप इस तरह से प्रोजेक्टाइल करोगे तो बॉडी नीचे आएगी, ऐसे फेंका इसको, तो जब बॉडी नीचे आएगी तो क्या क्या इसमें घटित हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पार्टिकल को ऊपर से फेंका और पार्टिकल यहाँ आकर गिरा, तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये क्या है, ये है आपके पास में रेंज, जिसको अपन परास बोलते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो वो वाला पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उसको विजिट कर सकते हो कि ग्राउंड टू ग्राउंड किस तरह से प्रोजेक्टाइल होता है। उसके 3 पार्ट उसी के ऊपर है और 4th पार्ट पूरा इसी के ऊपर है। अच्छा, और क्या क्या है, यहाँ पर जब ये पार्टिकल है, जब इसको आप नीचे फेंक रहे हो तब आपके पास वाई डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो इसकी कितनी रहेगी, 0, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसके पास में यूएक्स वेलोसिटी है, यूएक्स वेलोसिटी है, यूएक्स वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी रहेगी इसकी यूएक्स, और यहाँ भी यूएक्स रहेगी, और यहाँ भी यूएक्स रहेगी, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यूएक्स वेलोसिटी मतलब एक्स डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है। अच्छा, वाई वेलोसिटी क्या है, ये है हमारे पास यू वाई। अब आप एक चीज यहां से देख रहे हो कि हमने देखा कि जो यूएक्स है या फिर मैं कहूं वी एक्स, ये कांस्टेंट है, मतलब ये नियत है, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, एग्जाम में यूएक्स आपको इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, मैं बात करता हूं वी एक्स या वी वाई या फिर यू वाई। अब यू वाई तो क्या होता है हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी, हम इसको यू वाई भी ले बोल सकते हैं। आप सोचते यू वाई क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये भी क्या रहेगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल की, हम यहाँ से फेंक रहे हैं इसको, ठीक है ना। हमने इस तरह से इसको थ्रो किया, ऐसे नहीं किया, थ्रो किया, हमने इसको थ्रो किया, डाला, तो यू वाई कितना हो गया, 0। अब आप देख रहे हो यू वाई या वी वाई, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता है तो वो इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ेगा। ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गया, ये बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या एच हाइट है, ये आपका आर हो गया। अब जो पार्टिकल नीचे आ रहा है वो किससे आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्व त्वरण जी से आ रहा है, ठीक है।
अब जी नीचे आएगा तो किस में आएगा, ये माइनस में। इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप पुट कर दें, नहीं दे रखी है तो आप 10 को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया किस तरह से हमें क्वेश्चन पढ़ना है। अब इस पर क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता जाऊंगा। डायग्राम आपके सामने है। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ग्राउंड। ये कह रहा है कि पार्टिकल को यहां से तक फेंका जाता है, तो ये यहां से यहां तक पहुंचने में मतलब h हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। रीच ग्राउंड, किसी कण को या पदार्थ को, कण को या वस्तु को h ऊंचाई से प्रक्षेपित करने में लगा समय। अभी समय निकलवा रहा है हमसे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, ये पहले इसको साफ कर देते हैं अपन एक बार यहां से। चलो शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास एक इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है। आपको दिया हुआ है h जो हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है, h दिया हुआ है 20 मीटर। क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। और आपको ux दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो चीज आपको पता है, मतलब आपको ux पता है 5 मीटर पर सेकेंड है, और आपको ये पता है ये आपके पास 20 मीटर हाइट हो गई है, या इसको वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको निकालना क्या, जी आपको पता है, आपको निकालना है टाइम। ठीक है, h को हम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, शुरू करता हूं मैं वाई डायरेक्शन से। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, इसको साफ कर देता हूं मैं ना। चलो क्या कहता है ये, आपके पास जी ए वाई है, कितना है, -g, बोले तो -10। आपको फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, फाइंड आपको करना है टाइम। इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a/t²। ये पढ़ी हुई है आपने, ये न्यूटन लॉ की सेकंड इक्वेशन है। यहाँ y करोगे, यहाँ y करोगे, यहाँ y करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो y डायरेक्शन में आ रहा है ये नीचे, x से में मतलब नहीं है। यहाँ पर x हमारे पास वैल्यू में काम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास में टाइम निकालना है अपन को, आपके पास में है। ओके, यू वाई डियर स्टूडेंट, यू वाई हमारे लिए नहीं है, मतलब यू वाई कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। यू वाई 0 का t से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 1/2 a वाई कितना है, -10। t कितना है निकालना है आपको, t²। s वाई कितना है 20 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कितना आएगा ये -5 t²। इससे ये कैंसिल हो गया कैंसिल, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास आएगा t²। अब आप सोच रहे हो सर ये जो s वाई है वो आपको पता है हाइट हमारे पास किस में है, यहाँ पर ये माइनस में, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि टाइम यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 4 इक्वल टू t²। t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा +-2। ये आपका इस बॉडी को जब ऊपर से थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तब यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रेंज निकालना है। रेंज अर्थात आपको निकालनी है परास। ठीक है, परास आपकी आर होती है, मतलब इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसको एस एक्स या लिख सकते हैं आर। आपको क्या पता है, आपको ux पता है, आपको ax पता है, ax कितना होगा 0 होगा, आपको टाइम भी पता है, तो इक्वेशन लगाओ s इक्वल टू ut
प्लस 1/2at²। आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ux इंटू टी से, क्योंकि x डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ये, तो ये पूरा 0 होगा, तो ये बच्चा आपके पास ux इंटू टी। इसको sx या क्या बोल सकते हैं अपन, r बोल सकते हैं। तो r इक्वल टू ux वैल्यू कितनी है 5, टाइम कितना है 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ax की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 0 हो जाएगा पूरा। तो आपके पास कितना आएगा 10 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ये आपके पास रेंज आ चुकी है, मतलब जब पार्टिकल को आप ऊपर से थ्रो करोगे यहाँ पहुंचेगा, तो जिस जगह वो गिरेगा वहां की जहां पर वो गिरेगा वहां से ये जो आपका टावर है इसकी हाइट यहाँ शुरू होती है ग्राउंड से, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी रेंज या क्रॉस हो जाएगी। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है आपके पास, एक बार हिसाब कर देता हूं मैं यहां से। चलो यहां का इधर कर देते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल या पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीज समझाई थी कि जब इस पार्टिकल को आप ऊपर से गिराओगे तो यहाँ पर आएगा, और यहां जब आएगा तब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें वह वेग जिससे बॉल सतह पर गिरती है, आपको वो वेग निकालना है जिस वेग से बॉल सतह पर गिरती है। आपको अब बात करेंगे वाई डायरेक्शन की, क्योंकि ux तो कांस्टेंट है। अच्छा, वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन क्या पता है आपको? अब वाई डायरेक्शन में आपको पता है, एक तो आपको पता है ay -10, uy आपको पता है क्या? uy तो हमारे पास कितना आया था? 0 आया था। uy तो हमारे पास निकला भी नहीं है, निकला है क्या बताएं आप मुझे? ये भी क्वेश्चन मार्क है भी हमारे पास, 0 हो गया तो। अच्छा, अब मेरे पास टाइम है क्या? टाइम है, कितना है? 2 सेकेंड। और क्या है आपके पास? ए है, आपको v निकालना है। इक्वेशन क्या लगेगी आपके पास में? v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, y लगा दें आप पर, यहाँ y लगा दें, यहाँ y लगा देते हैं। u y हमारे पास कितना है? 0। ये मैंने शुरू में बताया था आपको, u y कितना है? 0। यहाँ भी बताया था मैंने आपको u y 0 है। मैंने एक ही क्वेश्चन को लिया है, उसी क्वेश्चन में मैंने आपको टाइम निकलवाया है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आगे वाले कंसेप्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाए। और नीट में और जेई में ये बहुत अच्छे कंसेप्ट तैयार करता है। यहाँ से ये टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पर घूम के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो, आप एक बार सोचते हो कि सर नीट में और जेई में क्या फर्क है? नीट में क्या होता है, सीधा फॉर्मूला मिलता है, क्वेश्चन उठा के डाल देता है। जेई में क्या होता है, एक फॉर्मूला इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, एक फॉर्मूला उधर से उठाया, तीनों को मिक्स कर देता है और न्यूमेरिकल बन जाता है। तो थोड़ा घूम जाते हैं वहां पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन को हम हर तरीके सोल्व कर रहे हैं। टाइम टी भी निकाला है, रेंज निकाली है, अब मैं निकालता हूँ वेलोसिटी। वी वाई कितना निकालना है अपन को? यू वाई कितना है? 0। ए वाई कितना है? -10। टी कितना है? 2। वी वाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस से मतलब आपको क्या समझ में आया? माइनस से आपको क्या समझ में आया कि ये जो पार्टिकल नीचे गिर रहा है ना, ये नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ये नीचे आ रहा है। इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या है? माइनस में। अगर ये ऊपर जाता तो किसमें आती है? इसकी प्लस में आती है। ये वी वाई आया। अच्छा, वी एक्स है क्या आपके पास में? सर वी एक्स या यू एक्स एक ही बात होती है। ये हमारे पास है वी एक्स कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछता है, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे। वी वेक्टर, वी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 5 आई कैप प्लस वी वाई कितना है आपके पास में? -20। तो माइनस लगा दूं मैं और यहाँ आ जाएगा 20 जे कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया भैया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इस क्वेश्चन ने बहुत सारी बातें कर ली। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार देखो। जब भी आप पढ़ने बैठो ना यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा दिमाग को क्लियर करके बैठा करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप पेन और कॉपी दोनों साथ में लेके बैठे।
जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएं आप, और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करें ताकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ क्वेश्चन करने के बाद में 4-5 क्वेश्चन शीट में से मिलाएं, 4-5 क्वेश्चन आपके बुक में से मिला लें, टेक्स्ट बुक में से मिला लें। तो क्वेश्चन मिलाते रहेंगे तो जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना उतना ज्यादा आपका हाई लेवल होता जाएगा न्यूमेरिकल का। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि आप देख रहे हो एक हमारे पास में h हाइट है, ठीक है। यहां पर से किसी बॉल को, यहां से हम किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल करते हैं और ये बॉडी इस तरीके से ऊपर जाती है, वापस कहाँ आती है, ग्राउंड पे आती है, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंस होती है रेंज, जिसको बोलते हैं परास। यहां जाके बॉल गिर जाती है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दी हुई है कि ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, और ये जो वेलोसिटी इसे दी हुई है भाई साहब, ये है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये है आपके पास में h हाइट, जिसको अपन s बाई बोलते हैं। ये आपका काम करता है एस एक्स का। यहां जब ये पहुंचेगा तब इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। अगर हम इसको कहें ux और ये आपका हो जाएगा uy, तो ऐसे क्वेश्चन अपने पहले किया। इसमें दोनों पार्टिकल आ गए, पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ux कितना आएगा, u cos 30, u कितना है 30, cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 15√30, 15√3। अब u बाई निकालोगे आप, u बाई कितना आएगा, u रखो, u कितना है 30, u cos 30 कितना हो जाएगा, सॉरी sin 30 1/2, ये कैंसिल वैल्यू कितनी आएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ux की वैल्यू कितनी आई है, uy की वैल्यू कितनी आई है, uy वैल्यू ये आपके पास और ux की वैल्यू ये, ठीक है। आप क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे। टाइम कब निकलवा रहा है, टाइम पूछता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। सतह तक आने में लगा समय, सतह तक आने में लगा समय। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको, हम इसको भी करवाते हैं। समय क्या होता है, t होता है। आपको बाई डायरेक्शन की बात करते हैं, पहले आप डायरेक्शन लिख देना ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाई डायरेक्शन में u y आपके पास है, कितना है 15, ठीक है। a y कितना है आपके सामने -10, ठीक है। ओके, t पूछ रहा है आपसे, एस वाई है क्या आपके सामने, कितना है एस वाई भी आपको दिया हुआ 20 है, और ये किस में है, माइनस में। क्या निकालना है आपको निकालना है टाइम। इक्वेशन लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस 1/2at²। ये y करो, ये y करो, ये y करो। एस वाई कितना है -20, u वाई कितना है, u वाई आपके पास में 15, t निकालना है आपको, प्लस 1/2। ये कितना है, ए वाई कितना, ए वाई हमारे पास कितना आ रहा है, ए वाई -10, t² ये निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं, इस माइनस को आगे ले आएंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, 5 टाइम जाएगा ये, -20 इक्वल टू 15t -5t², यही है ना। 5 कॉमन निकाल देंगे इसमें से, -20, 5 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा आपके पास में 3t -t²। 5 कॉमन निकाला, 5 3 15, ठीक है ना। 3t माइनस क्या जाएगा t², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, -4 इक्वल टू 3t -t²। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, ये बन जाएगा t² -3t -4, ठीक है। क्या करेंगे, अब इसका अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, इसका हल निकालेंगे तो ये बनेगा t² -4t -t -4, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है।
क्या करेंगे, टी कॉमन निकाल दें, टी माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकालते हैं, टी माइनस 4 हो जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है, एक तो वैल्यू आएगी टी माइनस 1 आएगी, एक वैल्यू आएगी आपके पास टी प्लस 4 आ जाएगी, सॉरी टी प्लस 1 और टी माइनस 4। अब क्या करेंगे आप, अब देखो यहाँ से टी की कितनी आ रही है, -1, और यहाँ से कितनी आ रही है, +4, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब निकालेंगे, आप निकालोगे आर या आर एक्स। आर मतलब रेंज, यहाँ क्या है, एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। आर क्या होता है, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि आप निकालोगे पीछे वाला 1/2 ए स्क्वायर, तो वो तो 0 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि एक्स क्या हो जाएगा आपका 0, इसलिए लिखेंगे यू एक्स। चलो आर इक्वल टू पूरा कर देते हैं एस एक्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये कितना है एक्स, और एक्स कितना होता है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आएगा 0। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, आर इक्वल टू एस एक्स यू एक्स इंटू टी, ये पूरा कितना हो जाएगा 0, प्लस माइनस लगाने मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इसको पूरा लिखना था। जब भी आपसे आर पूछा जाए तो यू एक्स का मल्टीप्लाई टी से कर दो, जितना भी टाइम लगा है पूरा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस एक्स आ जाएगा, यू एक्स कितना है, यू एक्स अपने पास में 15√3, टाइम कितना लग रहा है आपको 4 सेकेंड, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60√3 मीटर। तो आपके पास टाइम भी आ चुका है, आपके पास आर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसी का एक पार्ट है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन हिट्स द ग्राउंड। आपसे पूछना है वी वाई, तो वी वाई के लिए क्या करोगे आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाओगे, वी वाई यू वाई ए वाई। आपके पास यू वाई कितना है 15, ए वाई कितना है -10 और टी कितना है 4, तो वी वाई आपके पास आ जाएगा, यू वाई की पुट करो 15, ए वाई -10 इंटू टी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -40। तो इस तरह से वी वाई इक्वल टू आ जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड। ये बात मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि अगर पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ में नीचे आता है तो जो वेलोसिटी है, वो वेग है, वो आपका माइनस में प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया, इस तरह से क्वेश्चन होता है, पहले बॉडी ऊपर जाती है फिर बॉडी नीचे आती है, तो टाइम निकाला अपन ने, इसमें अपन ने रेंज निकाला, फिर उसके बाद में किस वेलोसिटी से नीचे आता है। तो आप इसका वर्टिकल, इसका वेक्टर कंपोनेंट भी लिख सकते हो। अपने पास यू एक्स कितना है 15√3 -25, ये आई कैप और ये जे कैप इक्वल टू वी वेक्टर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।